हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम कुछ मैकेनिकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, रेजिलियंस। तो ये मटेरियल टेस्टिंग का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ने से पहले हम शुरू करते हैं एक डायग्राम, जो कि है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ डक्टाइल मटेरियल। तो ये है वो डायग्राम। तो इसमें हम पढ़ेंगे ये डायग्राम क्या है और क्यों बनता है और इसमें क्या होता है। तो ये एक सस्टेन डायग्राम, इंजीनियरिंग सस्टेन डायग्राम है डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल मतलब जो मटेरियल टूटने से पहले कुछ इलोंगेशन दिखाएगा, उसे हम डक्टिलिटी या डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। मतलब कि वो मटेरियल को जब हम लोड दें, टेंसाइल लोड, तो वो पहले डिफॉर्म होगा, इलोंगेट होगा, उसके बाद जाके फ्रैक्चर होगा कुछ टाइम के बाद। तो शुरू करते हैं स्ट्रेस डायग्राम, इंजीनियरिंग स्ट्रेस डायग्राम फॉर ए डक्टाइल मटेरियल। तो ये वाई एक्सिस जो प्लॉट किया गया है, ये स्ट्रेस को डिटरमाइन करता है, जो कि सिग्मा से डिनोट किया गया है। और वाई एक्स एक्सिस जो है, स्ट्रेन को डिटरमाइन करता है, जो एप्सिलॉन से डिनोट किया गया है। तो हम पढ़ते हैं, जैसे कि शुरू करते हैं डायग्राम के बारे में। ये डायग्राम इसलिए बनाया जाता है कि एक मटेरियल कब फेल होगा, मटेरियल कितना लोड ले पाएगा, मटेरियल कब प्लास्टिक रीजन में जाएगा, मटेरियल कब इलास्टिक रीजन में रहेगा, कब तक। तो ये वो डायग्राम में डिटरमाइन किया गया है। देखिए, पॉइंट अप टू पॉइंट ओ टू ए, ये इसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं या यंग्स मॉड्यूलस, जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना स्ट्रेस उतना ही स्ट्रेन। तो ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। हुक्स लॉ भी वही बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या है? देखिए, अप टू पॉइंट बी इलास्टिक रीजन है। इलास्टिक रीजन की मतलब, इलास्टिक रीजन का मतलब ये बोलता है कि एक मटेरियल को अगर विद इन इलास्टिक लिमिट तक लोड दिया जाए और वो उससे लोड को रिमूव किया जाए, तो वो मटेरियल अपना ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इलास्टिसिटी, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड और स्ट्रेस। ये पहले मटेरियल है, ये मटेरियल पहले हम इसको विदाउट लोड वाला मटेरियल है। ये विदाउट लोड वाला है, नंबर वन। नंबर टू में फिर हम उसे एलोंगेट किए। अगर ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है, तो ये अपना फिर जब लोड इससे रिमूव किया जाएगा, यहाँ पे लोड दिया जा रहा है, इसको दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, जब इसमें से लोड रिमूव किया जाएगा, तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन जो पहले था वो रीगेन कर लेगा। ये है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिसिटी इसे कहते हैं। और प्लास्टिसिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू withstand permanent deformation without failure is known as plasticity, or it is the property of material by virtue of which it cannot regain its original shape or size with load when load is removed। मतलब कि ये इनिशियली मटेरियल होगा, इसमें हम लोड देंगे। जब हम इनिशियली इसमें लोड देंगे, जब ये पॉइंट को पार करेगा, पॉइंट बी जो कि इलास्टिक लिमिट था, पॉइंट बी के बाद जब शुरू होगा प्लास्टिक रीजन, तो ये और वो लोड को, मतलब लोड रिमूव करने के बाद ये ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं कर पाएगा। तो ये है प्लास्टिसिटी। तो पढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, पॉइंट बी के बाद शुरू होता है ईल्डिंग जोन, ईल्ड पॉइंट बोलते हैं उसको। ईल्ड पॉइंट मतलब कि जहाँ पे कम स्ट्रेस में स्ट्रेन इंक्रीज होता है। देखिए, ये ईल्डिंग मतलब ये स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, ये स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस जो यहाँ पे पॉइंट बी में था, पॉइंट सी या पॉइंट डी में वो स्ट्रेस नहीं है, वो कम स्ट्रेस में ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ रहा है। एक्सियली इधर एक्स एक्सिस से बढ़ रहा है, लेकिन वाई एक्सिस में वो डिक्लाइन, डिक्रीज हो रहा है। देखिए, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज, ये जोन जो शुरू होगा, इसे हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं। यील्ड पॉइंट मतलब कि जहाँ पे स्ट्रेन इंक्रीज होता है विदाउट इंक्रीजिंग द स्ट्रेस, तो ये यील्ड पॉइंट बोलते हैं। यील्ड पॉइंट शुरू होता है जहाँ पे प्लास्टिक रीजन भी आ जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। तो बी के बाद ये मटेरियल हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक मतलब वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा। तो ये जो एरिया रहा अप टू पॉइंट बी, ये इलास्टिक रीजन आ गया। अब बी के बाद जो रीजन होगा प्लास्टिक रीजन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही समझना है। नेक्स्ट वीडियो में इस डायग्राम के बारे में कंटिन्यू करेंगे और इसे कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।